बात कर रहे हैं जी, फौज ऐसी है जी, आसम मुनीर ऐसे है जी, लीडरशिप ऐसी है, फलान है डमकान है। दैट वाज अननेसेसरी जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो फौज के स्पोक्स पर्सन ने जो आंसर दिया है वो तो मतलब दे हैव टू डिफेंड ना। अब इमरान खान को ये है कि जी आप फौज के, आप आर्मी चीफ को टारगेट करोगे तो मुझे जवाब मिलेगा, मैं पॉपुलर होऊंगा, फ्रिक्शन पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने रोज रोज तो आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन ने आना नहीं होता, फौज के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया पे उन्होंने अपनी एक बात कर दी, टोन सेट कर दी, समझ आ गई उनको, दूसरी पार्टी को भी समझ आ गई कि ये है, और वो कह रहे हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो अब ये इसी तरह लड़ाई है मैडम, ये बड़ी सख्त लड़ाई है जिसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो चाहते हैं कि उनके जो सिपाही हैं, सारे जो लोग हैं, वो आए सामने और फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं, जैसे वो 9 मई को चाहते थे कि सारी की सारी फौज जो है वो मैं मेरे लोग फौज के मुकाबले में खड़े हो जाएं और फौज जो है वो उसको हम कहें कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। तो फौज कहती है भाई तुम हमारे ही तो बच्चे थे, कल लेके आए थे तुम्हें हम, आज तुम जो है ना वो जान मांगते हो, क्या मांगते हो। यानी ये फौज खुद मान गई कि वो खुद लाए थे इमरान खान को, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लाती है, अब तो खुद मानना शुरू हो गए। लेकिन सर बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है। मैं अभी सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोस देख रही थी, बल्कि कई मैंने डाउनलोड भी किए हैं, मैं उसको मतलब बनाऊंगी, उसको एडिट करके छोटा करके, कि कोई 1 मिनट की है, कोई उससे ज्यादा की है, कि थोड़े थोड़े क्लिप में बनाना चाह रही हूँ कि उसमें जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान, मतलब सभी जितने पॉलिटिशियन रहे हैं पावर में, वो तमाम के तमाम ही जब पावर से बाहर होते हैं तो वो उस वक्त मिलिट्री को ही इल्जाम दे रहे हैं, मिलिट्री को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो सिर्फ सारी तोपों का रुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान की तरफ क्यों, ये बात तो सभी ने की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर क्या कुछ नहीं बोला। तो ये चीज सिर्फ इमरान खान की तरफ क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर तमाम पार्टीज बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अपने आप को भी देखने की जरूरत है? क्या देखे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट? सर इंटरफेयर जो करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं, वो लोग वही बात कर रहे हैं ना, सब लोग कि जो क्लिप्स है। गुड इंटरफेरेंस, बैड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमारे लिए करें आप, ये चाहते हैं वो कि हमारे लिए इंटरफेयर करो और उनके लिए ना करो। अरे किसी के लिए भी ना करें सर, किसी के लिए भी ना करें ना। नहीं, वो कब ये कहता है इमरान खान? कब ये कहता है इमरान खान? तो कहता है मुझे लेके आओ, उनको पीछे करो। नहीं, वो उसकी ये डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड ये है कि फौज मुझे लेके आए, और फौज वो कहता है जी ये करप्ट है तो मेरी फौज मेरे लिए काम करे। तो सर फौज ने अपने आप को इस जगह पहुंचा दिया है ना कि कभी पीपल्स पार्टी कहती है हमें ले आओ, कभी पीएमएल कहती है हमें ले आओ, कभी पीटीआई कहती है। वो होते कौन है लाने ले जाने वाले? ये तो पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक किसको वोट दे रही है और पब्लिक किसको ला रही है। यही तो प्रॉब्लम है शुरू से यहाँ पर, कि फौज लाती ले जाती है, तो ये लोग कहते हैं अब हमें ले आओ, फलाने को हटा दो। तो ये इसमें से अपने आप को बाहर क्यों नहीं करते? इन सियासतदानों को चाहिए ना इकट्ठे हो जाएं और फौज को पीछे कर दें और कहें हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ये क्यों जाके फौज की गोद में बैठते हैं, क्यों जाके सपोर्ट लेते हैं? तो ये तो फैसल सियासतदानों का काम है ना कि वो कहें भाई यार हम अपने मसले हल करते हैं, आप पीछे उड़ जाएं। ये क्यों एक पार्टी मिल जाती है जाके उनके साथ? तो ये भी सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। सर दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। इनकी गलती है ये जाके गोद में चढ़ते हैं, और उनकी गलती है कि वो गोद में चढ़ा लेते हैं। तीनों की गलती होगी, चारों की गलती होगी। मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि विक्टिम कौन है, कहता कौन है, तकलीफ किसको है? सियासतदानों को तकलीफ है ना, तो वो खुद बैठ के अपने मसला हल कर ले, पावर शेयरिंग कर ले। पीपल्स पार्टी नून लीग को थी, उन्होंने जाके मिसाके जमहूरियत कर लिया, वो बैठ गए। ये भी आके बैठ जाए, डील करें, डिस्कशन करें कैसे आगे फ्यूचर में लेके चलना है और इनको स्टेप बैक करवाएं। यही चीज है ना। तो मतलब बैठ जाए, आपस में बैठे ना, एक दूसरे से बात करें, मुस्तकबिल हाँ, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे, फौज के साथ ना बैठे, फौज को कॉर्नर करें कि भाई जो तुम्हारा काम है सिक्योरिटी का वो करो। हर जगह पे क्यों ये टांग अड़ाते हैं? अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो क्यों आर्मी चीफ को साथ लेके जाता है? इसके ऊपर भी देखना चाहिए। कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैंने नहीं देखा कि वो कहीं विजिट के लिए जा रहे हैं तो साथ में आर्मी चीफ को भी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये हमेशा होता है। इमरान खान भी करते थे, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, उनसे पहले वाले भी करते थे। तो गलती तो दोनों तरफ से हो रही है ना सर, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। गलती है ना। फौज को तो क्यों पीछे? भाई हु इज सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट कौन है सर? वो बात नहीं, गलती दोनों की। वो भी ना आगे आने देना, वो मना करेंगे नहीं हम हमें मत करो, बार बार कहते हैं हमें मत घसीटो और उसके बाद खुद ही घुस जाते हैं जाके हर जगह। तो इनको दोनों की गलती आप मानिए ना, आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को क्यों कह रहे हैं? उनकी गलती अच्छा मत मानिए। जिसके पास पावर है ना उसको अपनी पावर को एस्टैब्लिश करवाना है।
पावर है सियासतदानों के पास विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बैठे, तमाम सियासतदानों के साथ बैठे और इनके कहे हमने फौज को स्टेप बैक करना तो करवा लें। ये थोड़ा ही है कि आप जाके वक्त आए तो कहें जब बाजवा साहब मुझे बताएं मैं आपको एक और एक्सटेंशन भी दे देता हूँ। हर एक को, फौजियों को, जर्नलों को ये बाप बना लेते हैं। तो मतलब अभी भी सर जो नया बाप बनाया है इन्होंने, तो आपके ख्याल से इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो अगर इमरान खान को तकलीफ है ना इस वक्त, तो उस वक्त क्या कहता था, मतलब या तो कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होता। He doesn't stand for civilian supremacy, democracy. बिल्कुल, ये सबने यही किया है सर, जरदारी साहब से लेके नवाज शरीफ, इमरान खान, सबने यही किया है। डॉक्टर साहबा, इसको जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ है बात उसकी हो रही है इस वक्त। अगर बात तो इमरान खान की हो रही है ना, क्या हमारे दौर में जब वो पावर में था तो क्या उसने पाकिस्तान की अदालतों को आजाद करवाया था या आजाद रखा था? वो चाहता नहीं था ये अदालतें मेरे लिए काम करें। क्या नवाज शरीफ को गलत नहीं सजाएं दिलवाई गई? जरदारी लोग और उनकी बहनों को गलत सजाएं नहीं दिलवाई गई? हर एक को जेल में नहीं डाला गया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब वो वजीर आजम था उसने क्या किरदार अदा किया, क्या उसने हीलिंग टच दिया, क्या उसने मुस्तकबिल की बात की? आज भी वो क्या कहता है, कहता है मैंने पार्लियामेंट में जाना ही नहीं है, मेरे लोग कमेटियों से बाहर निकल जो, तुम लोग जो है ब्राइब लेते हो। कल वो मैं सलमान अकरम राजा को सुन रहा था, वो कह रहा मुझे एक एमएनए ने फोन किया है कि हुकूमत कह रहा है एक कमेटी में तुम्हें हम बाहर लेके जाना चाहते हैं, जो तमाम पॉलिटिशियंस को डिफरेंट जाते हैं। उसने कहा खबरदार तुम बाहर गए, तुम्हें वो ब्राइब कर लेंगे। मतलब ये किस तरह की पागलों वाली स्ट्रैटेजी है, ये दिमाग किस तरह का रखते हैं कि मतलब ये लोगों को ये जो करना है। मैं समझता हूँ कि ये देखें जी, मेरी अपनी राय है, जिसने जो जी मेरी राय ये है कि अगर इमरान खान चाहता है तो उसको सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। ही नीड्स टू सिट विद जरदारी एंड नवाज शरीफ। उसकी सियासत जो है वो तब चलेगी जब वो सियासतदानों के साथ बैठेगा। जब वो डिक्टेटरों के साथ जाके कहेगा कि मुझे मुशर्रफ जो है वो एमएनए बना दे, वो कहेगा कि जी बाजवा मुझे ले आए, फलाना मुझे ले आए, ये ले आए, वो ले आए। सर ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया था कि मुझे जो डिक्टेटर ले आए, ये तो बेनजीर भुट्टो ने भी किया था, ये तो नवाज शरीफ भी 3 बार कौन सा पब्लिक के कहने से आ गए, उन्होंने भी यही किया था। और इस वक्त इमरान खान भी वही गलती कर रहे हैं और शहबाज शरीफ भी डिक्टेटर्स के बिठाए हुए, वो भी, उनको भी कोई पब्लिक लेकर नहीं आई। वरना ऐसे वो जो बात चल रही है कि जी उस वक्त इमरान खान का मैंडेट था और ये आ गए। लेकिन सर बात सारी ये कि इस वक्त जो है वो वाकई में, आप एक बात बिल्कुल आपसे मैं एग्री करूंगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनको आपस में मिल बैठना चाहिए, इनको आपस में यूनिटी दिखानी चाहिए, तभी ये यहाँ पर अपनी हुकूमत चला सकेंगे और फौज को फौज का काम करने के लिए टाइम दे सकेंगे। वरना यही होता रहेगा जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन सर मैं आपकी आज वीडियो देख रही थी, एक आपने कुछ देर पहले आपने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप जो है वो डीजी ISPR साहब के जो फादर हैं उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुल्तान बशीरुल्लाह, शायद यही नाम है, शायद यही नाम है। तो उनके